Hello everyone. Welcome back to PIT Institute of Engineering and Technology. Hope you guys are doing well. I am Abhishek Yadav and we are doing the subject mathematics first. In the last class, we discussed about trigonometric ratios in terms of coordinates. Today we will discuss trigonometric ratios in terms of quadrants. So let me quickly recap what quadrants are. So हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है एंड उस कार्टेशियन प्लेन को सो इफ़ आई चेंज द कलर हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है सपोज करें ये आपका वाई एक्सिस है दिस इज़ वाई डैश दिस इज़ एक्स डैश सो दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस और ये नंबरिंग्स हैं इट वुड बी 1 2 3 -1 -2 -3 and here 1 2 3 -1 -2 and up to so on, and this point is origin. So this point would be what? Origin, as you can see in the adjacent figure. So here this would be quadrant first, this would be quadrant second, this would be quadrant third, and this would be quadrant fourth. Now if you see carefully, इस क्वाड्रेंट में x वाले कोऑर्डिनेट और y वाले कोऑर्डिनेट दोनों क्या आएंगे? प्लस के, यानी x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा. सो वही लिखा है हमने कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट होगा और पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट होगा. व्हेन विल मूव टू क्वाड्रेंट नंबर दिस 2, इसमें ये x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट इस वक्त क्या है? नेगेटिव है. इस वक्त ये y कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट नेगेटिव का और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव का. सो इट इज रिटन ओवर हियर. इसमें क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या थे? पॉजिटिव पॉजिटिव. इन द क्वाड्रेंट थर्ड, इफ यू सी हियर, क्वाड्रेंट थर्ड में x नेगेटिव का है और y किसका है? नेगेटिव का. तो क्वाड्रेंट थर्ड में क्या होंगे? दोनों नेगेटिव होंगे. क्वाड्रेंट फोर्थ में पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है और नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट है, और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव है. तो दोनों पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होते हैं, दोनों नेगेटिव क्वाड्रेंट थर्ड में होते हैं. क्वाड्रेंट सेकंड में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और क्वाड्रेंट फोर्थ में वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट quadrants. Okay, now why we are discussing this? Because we want to discuss trigonometric ratios in different quadrants. यानी साइन किस में पॉजिटिव होगा, कॉस किस में पॉजिटिव होगा, टेन किस में पॉजिटिव होगा, या कहाँ पर वो नेगेटिव होंगे किस कोऑर्डिनेट्स में. वी ऑल वांट टू डिस्कस दिस. नाउ दिस इज द प्रीवियस, I mean in the previous class we discussed this, that if this is your, I mean the diagram, and theta is any angle to the point this pxy, and this is your right angle triangle. So here it is x coordinate, here it is y coordinate, this, और यहाँ पर ये जो point है this would be p of x comma y written over here. Then we discussed that this is radius r, which is defined as x square plus y square using the Pythagoras theorem, which we discussed in earlier classes. So we discussed that sin theta is y by r, cos theta is x by r, and tan theta is y by x. Now cosec क्या होता है? sin का रेसिप्रोकल. तो cosec क्या बन जाएगा? तो और यहाँ पर हमने क्या केस कंसिडर किया था कि r जो है वो 1 लिया जाएगा. सो दिस वुड बी y अपॉन 1, सो इट वुड बी y, and this was x upon 1, so it would be x. so इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? y 1 अपॉन y, और यहाँ पर cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? sec थीटा, और sec थीटा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x. Similarly this tan theta is y by x and cot theta would be x upon y. This is going to be helpful in finding the ratios in different quadrants. Let us see how. So suppose this is your first quadrant. So we are talking this
here for the first quadrant. Now see here, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी हमने ये देखा कि x भी पॉजिटिव होता है. इफ यू सी हियर, यहां पर हमने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. नाउ इधर अगर मैं इस डायग्राम को, अगर इफ यू सी केयरफुली, ये सेम डायग्राम कैन बी डन हियर कि यहाँ पर सपोज दिस इज योर r and this is your y and this is your x, so this is y x. now अब सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे विच वी डिस्कस्ड हियर, कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, साइन थीटा वुड बी y बाई आर, कॉस थीटा वुड बी x बाई आर, टेन थीटा वुड बी y बाई एक्स एंड देयर रेसिप्रोकल. तो अगर मेरे को साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा वुड बी व्हाट, इट वुड बी y अपॉन आर. अब y कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, r कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, सो साइन थीटा की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, पॉजिटिव. एंड सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा वुड बी x बाई आर. x पहले कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, पॉजिटिव, r क्या है पहले कोऑर्डिनेट में, आई मीन r बीइंग द डिस्टेंस वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, r तो पॉजिटिव ही रहेगा. हमको y और x कोऑर्डिनेट्स को देखने हैं, तो x क्या आएगा, पॉजिटिव, सो इट वुड बी पॉजिटिव. सिमिलरली टेन थीटा अगर हम देखेंगे, टेन थीटा इज y अपॉन एक्स, y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसमें, पॉजिटिव, x क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक. अगर साइन जो है पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. यानी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो इस क्वाड्रेंट में क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी. सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, हियर कॉसेक, सेक और कॉट थीटा आर पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव है, एज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव एंड r is positive in all the quadrants. Why? Because r क्या है, एक डिस्टेंस है and distance would always be taken as positive. So is this clear? हमने क्या करना चाहा कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो क्वाड्रेंट 1 में होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. मूविंग फॉरवर्ड इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हमने एक ऐसा डायग्राम सा बना लिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पर देखो, इफ आई रिकैप दैट, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज y बाई आर, कॉस थीटा क्या होता है, x बाई आर, एंड कॉट नो विल डू अबाउट 10. सो टेन थीटा क्या होता है, इट इज y अपॉन एक्स. तो हम इसका कर लेते हैं साइन, कॉस और टेन का. बाकी जो इनके रेसिप्रोकल हैं उनके साइन भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, जो साइन, कॉस और टेन के होंगे. आई मीन साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक का. तो जो साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होगा वही कोसेक का भी होगा. सिमिलरली कॉस का अगर हम साइन निकाल लेंगे तो वही किसका होगा, सेक का होगा. और कॉट का अगर साइन कॉट इस सेकंड क्वाड्रेंट में पता कर लेंगे तो वही कॉट का होगा. सो वाई, अब इस क्वाड्रेंट में क्या है, इफ वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट है. ठीक है, वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव वाला साइड होता है. तो यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स जो है वो नेगेटिव है, और y क्या है, y जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है, r तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही. तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, दिस वुड बी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, सो ये क्या आ गया, पॉजिटिव. कॉस थीटा क्या आ जाएगा, x क्या है, नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सो इट वुड बी नेगेटिव. आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वैल्यूज जो रखी जाएंगी दिस वुड बी लाइक दैट. सो टेन थीटा वुड बी व्हाट, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, no it would be negative, x is what, negative, so it would be minus, so it would be negative. Similarly अगर हम cosec को देखेंगे, now cosec theta would be what, it would be 1 upon y, or it would be r upon y. R is positive upon positive, so it would be positive. There sec theta is what, r by x, r by x would be what, r positive रहेगा, x नेगेटिव रहेगा, इट वुड बी नेगेटिव. एंड कॉट थीटा वुड बी व्हाट, x अपॉन y, x क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सो इट वुड बी नेगेटिव.
सो अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव रहेगा, और टेन अगर नेगेटिव है तो कॉट उसका यानी रेसिप्रोकल भी नेगेटिव रहेगा। तो इस सेकंड जो हमारा क्वाड्रेंट है उसमें हमें कौन कौन से पॉजिटिव मिले, एक साइन और एक कॉसेक। एम आई क्लियर विद दिस? बिकॉज यहां पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है। इज इट फाइन? ओके, मूविंग फॉरवर्ड इन द सेकंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में x जो होगा दिस वुड बी नेगेटिव एंड y वुड ऑल्सो बी नेगेटिव। x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, r क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब हम अगर देखें फिर से हम साइन का कर लेते हैं, कॉस का कर लेते हैं। हियर एंगल इज नॉट मेंशन, यू कैन से एंगल ऑल्सो। अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, y अपॉन आर ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं, y अपॉन आर। तो y मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो y कहाँ है, यहाँ, तो इसका मतलब एंगल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। ठीक है, इन सेम ऐसी प्रीवियस केस में। और फिर cos थीटा क्या होगा यहाँ पर, cos थीटा या सिंपली cos यू कैन राइट। cos थीटा वुड बी व्हाट, x अपॉन आर, एंड tan थीटा वुड बी यस y अपॉन x। सो y क्या है, नेगेटिव, सो इट वुड बी नेगेटिव। यहाँ पर r क्या है, इट वुड बी पॉजिटिव, तो साइन वुड बी व्हाट, नेगेटिव। x क्या है मेरा, x वुड बी नेगेटिव, r क्या है, पॉजिटिव, सो इट वुड बी नेगेटिव। y क्या है, नेगेटिव, x क्या है, नेगेटिव, सो इट वुड बी पॉजिटिव। सिमिलरली इनके रेसिप्रोकल जो होंगे वो भी इन्हीं के साइन को फॉलो करेंगे, यानी जो कॉसेक होगा उसका सिंबल कैसे आ जाएगा, नेगेटिव। सेक होगा उसका सिंबल कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और जो कॉट होगा उसका सिंबल कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे, एक टेन थीटा और एक उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। आर यू गाइस फॉलोइंग? इज इट फाइन? ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव, और r क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। फिर से इसमें हम देख लेते हैं, साइन थीटा वुड बी व्हाट, y अपॉन आर, कॉस थीटा वुड बी व्हाट, x अपॉन आर, एंड टेन थीटा वुड बी व्हाट, y अपॉन x। इज इट फाइन? अब यहां पर मेरे पास x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, नेगेटिव, तो y क्या आ जाएगा, नेगेटिव, r क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सो इट वुड बी नेगेटिव। x क्या है, पॉजिटिव, r क्या है, पॉजिटिव, सो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। y क्या है, y इस केस में नेगेटिव, x क्या है, पॉजिटिव, सो इट वुड बी नेगेटिव। सिमिलरली इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे, कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव, सेक का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो ये क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। और यहाँ पर थीटा कहाँ पर होगा, हियर। यानी इस केस में जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे वो होंगे कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। आर यू गाइस फॉलोइंग दिस? दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज हियर योर थीटा वॉज, यहाँ आपका थीटा था, ये एंगल 90 डिग्री था, यहाँ पर जो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे। क्यों? बिकॉज आपके दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। इज इट फाइन? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये क्या था, y अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, ये सारा पॉजिटिव आ रहा है, जिसकी वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यस, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये जो x है ये दिस वुड बी नेगेटिव, y वुड बी पॉजिटिव, तो जिसकी वजह से जो ये यहाँ पर y x अपॉन आर आया, सो दिस वुड बी नेगेटिव, y अपॉन x आया, सो दिस वुड बी नेगेटिव। और इसमें क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे।
ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा y और x दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जिस भी रिलेशन में y और x अकेला आएगा तो वो तो नेगेटिव हो जाएंगे, बट जब दोनों एक साथ आ रहे हैं y और x तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो सिमिलरली यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आपका x पॉजिटिव था और y नेगेटिव था, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, y अपॉन आर, सो विड बी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो नेगेटिव। कॉस थीटा x अपॉन आर, x पॉजिटिव आर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ठीक है। तो और कॉट थीटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज टेन थीटा इज नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, सपोज कोई वैल्यू तुमको दी रहेगी, तो एंड हियर इफ यू सी हियर द एंगल वुड बी हियर, इट वुड बी थीटा। ओके, सो इसमें अगर हम जनरलाइज करें, समराइज करें इसको, या सिंपल रूल हम आपको बताएं जिससे आपको ये याद रह सके, तो सपोज करो ये पहला क्वाड्रेंट है, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या था, सारी की सारी वैल्यूज क्या थी, पॉजिटिव थी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर पॉजिटिव। इसमें क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव थे। थर्ड में क्या था, टेन और कॉट पॉजिटिव थे। फोर्थ में क्या था, कॉस और सेक पॉजिटिव थे, ठीक है। तो अब ये हमने इसको लिख दिया है, पहले क्वाड्रेंट में सारे, दूसरे में साइन और कॉसेक, तीसरे में टेन और कॉट, और चौथे में कॉस और सेक। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये आपके दो लर्निंग फॉर्मूले लिखे हैं, दो लर्निंग फॉर्मूले। पहला, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कैसे याद कर सकते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो इसके पहले पहले जो लेटर्स हैं इनको आप देखिए, ए एस टी और सी, तो यहाँ पर देखें ए एस टी और सी, ठीक है। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, अब साइन याद रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल भी, तो साइन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कॉसेक, तो साइन और कॉसेक इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर टी, टी से टेन, तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो टेन और कॉट दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। सी से कॉस याद करना है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो यहाँ पर सी से वो हो जाएगा, आई मीन कॉस और सेक उसके रेसिप्रोकल। दूसरा लर्निंग फॉर्मूला क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, पहले स्कूल ही जाते हैं फिर कॉलेज जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या याद करेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेम उसमें भी वही ए एस टी सी, यहाँ पर ए एस टी सी सेम थिंग वही, बस ये लर्निंग फॉर्मूले दो हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि इसमें क्या है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हो, साइन की हो, टेन की हो, कॉसेक की हो, सेक की हो या कॉट की हो, सारे पॉजिटिव रहेंगे। बट सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक के पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड में टेन और कॉट के, और फोर्थ में कॉस और सेक के। इज इट फाइन, इट इज क्लियर टू ऑल, ओके। सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर। आई होप ये काम का था, आई मीन जो हम नेक्स्ट में प्रॉब्लम करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो प्रॉब्लमेटिक क्लास होगी, जिसमें हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।